जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सिलेक्शन क्वेश्चन, जो कि आपके 100% सिलेक्शन आपको दिलाने वाले ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस से करवाएं दोस्तों, जो पिछले वाले वीडियो से नंबर 1 से लेकर दोस्तों आज तक देखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 20, ठीक है। अगर जो भी बच्चे शुरू से नंबर 1 से नहीं देखें तो जाके देख लेना, क्योंकि शुरू से लेकर अभी अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताएं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताए गए हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपको इस पिछले वाले वीडियो में हर एक वीडियो में करवाएं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताएं, जो आपके 100% सिलेक्शन देने की गारंटी लेता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट दोस्तों एसएससी जीडी में सिलेक्शन इस बार चाहिए तो आप ये पीडीएफ को एक बार जरूर ले लेना और रिवीजन करके दोस्तों आप अपने एग्जाम सेंटर में जाना। ये पीडीएफ आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन तक 100% सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है, ठीक है। तो जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन बेंच का सिलेक्शन क्वेश्चन ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और बता दें, जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए वो जाके हमें अब हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लाइव क्लास करने के बाद दोस्तों ये आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया कि अब भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच जो है कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन से युद्ध जो है उसमें शामिल नहीं है। एंग्लो मराठा युद्ध, या फिर आपका एंग्लो सिख युद्ध, या फिर आपका एंग्लो मैसूर युद्ध, या फिर आपका एंग्लो बंगला युद्ध। बताइए कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों एसएससी जीडी में 100%, तो आप ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंग्लो बांग्ला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे, एंग्लो बांग्ला युद्ध कभी जो है लड़ा नहीं, कभी नहीं लड़ा गया, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा एंग्लो और अंग्रेज, एंग्लो अथवा अंग्रेज हम लोग पढ़ते हैं। और याद रखिएगा कि भारत में मुगलों के पतन के जो है पश्चात अंग्रेजों का जो है आगमन हुआ था, और अंग्रेजों ने जो है भारत पर अपने एकाधिकार और आपका वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, करने के उद्देश्य से जो है अनेकों लड़ाई जो लड़ी थी, कौन? अंग्रेजों ने। साथ ही बात कर लेते हैं इसके इसके कौन से युद्ध लड़े गए हैं, तो आपको एक एक चीज़ें बता रहे हैं, आप अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में, ठीक है। एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में बात बता दिया जाए तो एंग्लो मराठा युद्ध जो कि आपका कब चला था, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1775 से आपका 1782 तक एंग्लो मराठा युद्ध चला था, ठीक है। और द्वितीय प्रथम ये दोस्तों एंग्लो युद्ध आपका 3 बार लड़ा गया था, ठीक है। प्रथम एंग्लो युद्ध मराठा युद्ध जो कि आपका 1775 से 1782 के बीच में चला था। और अगर दूसरा युद्ध के बारे में अगर बात किया जाए तो दूसरा युद्ध आपका एंग्लो मराठा युद्ध जो चला था यह 1803 से चला था, ठीक है। 1803 से लेकर आपका 1805 तक चला था। और एंग्लो मराठा युद्ध तीसरा जो युद्ध चला था आपका यह 1817 से, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों 1817 से लेकर 1818 तक चला था। ये 3 युद्ध है जो एंग्लो मराठा युद्ध लड़े गए थे 3 बार, जो कि आपको बताएं कि कब कब लड़ा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों बताते हैं यहाँ पे एंग्लो सिख युद्ध के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंग्लो सिख युद्ध के बारे में अगर बात आता है तो इसमें भी दोस्तों आपका 2 युद्ध लड़ा गया था। प्रथम एंग्लो युद्ध सिख युद्ध जो लड़ा गया था ये 1845 से, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था। और एंग्लो सिख युद्ध जो आपका द्वितीय लड़ा गया था ये कब तक लड़ा गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 1848, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 1848 से लेकर आपका 1849 के बीच में लड़ा गया था एंग्लो सिख युद्ध द्वितीय, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जितने भी चीज़ें बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। और साथ ही बता दें कि एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि एंग्लो मैसूर युद्ध इसमें से आपका 4 युद्ध लड़ा गया था। कौन कौन से युद्ध लड़ा गया था, तो सबसे पहला युद्ध जो आपका लड़ा गया था जो दोस्तों ये प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था ये 1767 से, ठीक है। याद रखिएगा 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। और दूसरा युद्ध इसका जो था लड़ा गया था ये 1780 से 84, याद रखिएगा दोस्तों 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध आपका एंग्लो मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, तो 1790 से लेकर दोस्तों याद रखिएगा एक एक चीज़ें आपको बता रहे हैं, 1790 से लेकर आपका 1792 के बीच में लड़ा गया था। और इसका चौथा युद्ध जो लड़ा गया था एंग्लो मैसूर युद्ध, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था ये 1798 से, ठीक है। 1798 से लेकर आपका 99 के बीच में चला था। 1798 से 1799 के बीच में एंग्लो मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों ये कब, ये 4 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से आपको कब कब लड़ा गया था ये डिटेल आपको बताया, ठीक है। तो चलिए अगले बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, सभी युद्धों के बारे में हम बता चुके हैं कि एंग्लो मराठा युद्ध जो कि आपको 3 बार लड़ा गया था, और यहाँ पे एंग्लो सिख युद्ध जो कि आपका 2 बार लड़ा गया था, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि आपको 4 बार लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा उसके शासनकाल कब से कब तक लड़ा गया था, यही चीज़ें आपको बताए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपका नहीं लड़ा गया था। ठीक है, एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे बता दें कि क्या पूछा गया। यहाँ पे अगर बात किया जाए इस अगले क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको बार बार पूछा गया कि शिवाजी का जन्म जो है इनमें से किस किले में हुआ था, बताइए। प्रतापगढ़ किला किला या फिर आपका रायगढ़ किला, पन्हाला किला या फिर आपका शिवनेरी किला, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे को सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों, जो कि आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना। ठीक है, और मैसेज करने के बाद दोस्तों पुनः जो है आपको बताना है कि आप कौन से एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये सारा आपको दे दिया जाएगा कि कौन से पीडीएफ चाहिए। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे दोस्तों। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो गारंटी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं छूटने वाला आपके एग्जाम में। बताइए दोस्तों, एक बार रिवीजन करके आप अपने एग्जाम सेंटर में जरूर जाना, ये सिलेक्टेड पीडीएफ का। ठीक है, बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का, तो शिवनेरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखिएगा कि शिव जी का जो है जन्म 6 अप्रैल 1627 को, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को जो है शिवनेरी दुर्ग में जो है हुआ था, किसका जन्म, शिव जी का। और ये भी याद, शिवाजी का। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि शिवाजी के पिता का नाम जो है ये शाहजी भोसले, और आपका माता का नाम जीजाबाई था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा शाहजी और आपका शाहजी भोसले, और माता का नाम अगर बात किया जाए, माता का नाम पूछा जाएगा तो जीजाबाई था। शिवाजी का दोनों माता और पिता का नाम। ठीक है, बात कर लेते हैं शिवाजी के बारे में दोस्तों। तो शिवाजी का जो है राज्याभिषेक जो हुआ था ये वर्ष 1674 में हुआ था। कब दोस्तों, राज्याभिषेक जो हुआ था ये 1674 ईस्वी में हुआ था। और राज्याभिषेक होने के पश्चात इनको जो है छत्रपति की जो है उपाधि भी दिया गया था, सुशोभित किया गया था, छत्रपति शिवाजी भी कहते हैं। और इसकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा शिवाजी की अगर मृत्यु की अगर बात किया जाए तो यह 1680 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1627 में इसकी जन्म हुई थी, और 1674 में जो है राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि राज्याभिषेक होने के पश्चात जो है इसे छत्रपति शिवाजी का जो है उपाधि भी सुशोभित किया गया था, और 1680 में इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, शिवाजी से रिलेटेड इतने सारे डिटेल आपको बताएं। इसके पिता का नाम याद रखिएगा दोस्तों, आपका शाहजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मराठों ने जो है किस वर्ष में जो है अहमद शाह अब्दाली से जो है पराजित होकर सत्ता खो दी थी, बताइए। 1661 में, 1662, 1761 में, 1762 में, 1763 या फिर आपका 1764, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1761 ईस्वी में जो है हो गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दिया जाए दोस्तों कि मराठों ने जो है 1761 में, ठीक है, मराठों ने जो है 1761 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली से जो है पराजित होकर सत्ता जो है खो दी थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध जो हुआ था ये 14 जनवरी 1761 को ही हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को मुगल और मराठों के बीच जो है मध्य जो हुआ था युद्ध। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और बात तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों, तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1761 में। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये मराठा सेना का नेतृत्व जो है सदाशिव भाऊ और आपका मुगलों का जो है नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने जो है किया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठा सेना और मुगल सेना से जो है मुगल सेना से जो है बुरी तरह जो है हार गया था, ये याद रखना है। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आप कमेंट में बताइए, और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था ये भी हम आप कमेंट में बताइए। ठीक है, आपको देखना है दोस्तों कि आप किस तरीके से रिवीजन कर रहे हो आपके एग्जाम के लिए। बताना है तो कि दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था, 1930 में, 1940, 1947 या फिर आपका 1950, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था, ऑप्शन 4 है, बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में दांडी मार्च जो है आयोजित किया गया था। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि दांडी मार्च की शुरुआत जो है ये 12 मार्च 1930 को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 12 मार्च 1930 को जो है किया गया था। याद रखिएगा 1930, ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों 12 मार्च जो है 1930 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है दांडी मार्च की जो है शुरुआत की गई थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी के बारे में अगर बात आया है तो महात्मा गांधी द्वारा जो है साबरमती आश्रम, जिसमें जो कि आपका अहमदाबाद से जो है अपने यहाँ पे 78, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कितने 78 अनुयायियों के साथ जो है इस मार्च
सत्याग्रह की जो है शुरुआत हुई थी और दांडी मार्च जो है वो 14 दिनों तक जो है चला था, जिसके अंतर्गत दोस्तों कुल जो है 241 मील जो है पैदल दूरी जो है तय की गई थी। और याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है अंततः जो है दांडी पहुंचकर जो है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च भंग कर दिया था। याद रखिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1689 में, 1696, 1783 या फिर आपका 1790 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इस बार हर हाल में दोस्तों एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके रहना है। अगर इस बार आपको नहीं जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, तो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं इस बार आपको 100% सिलेक्शन ये पेड पीडीएफ आपको देने वाला है। ठीक है, एग्जाम से पहले ये पीडीएफ आप जरूर पढ़ के जाना, 100% गारंटी दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो 1783 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि रंगपुर विद्रोह जो कि आपका वर्ष 1783 ईस्वी को जो है बंगाल में जो उत्पन्न हुआ था, और रंगपुर विद्रोह बंगाल के जो है कृषक विद्रोह में से एक महत्वपूर्ण विद्रोह भी था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर आपका करजन ने। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर आंसर दे पा रहे हैं अच्छे तरीके से तो उसका सिलेक्शन 100% है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 का राइट आंसर दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 5 जुलाई 1943 को, ठीक है, कब दोस्तों, 5 जुलाई 1943 को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर के टाउन हॉल के समक्ष जो है सुप्रीम कमांडर के जो है रूप में जो है अपनी सेना को जो है संबोधित किया था। और ये भी याद रखिएगा कि उनको दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है किसने दिया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ही ने दिया था। और ये भी याद रखिएगा कि दोस्तों इनके द्वारा जो दिए गए अन्य जो प्रसिद्ध और प्रमुख नारे जो है जय हिंद, ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया। याद रखिएगा 3 नारे कौन कौन से हैं, दिल्ली चलो, और आपका दिल्ली चलो पहला नारा रहा था दोस्तों, और दूसरा आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दूसरा नारा, और तीसरा नारा आपका जो है जो कि प्रसिद्ध है जय हिंद, ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 3 नारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों बता दें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अलीगढ़ में जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने जो स्थापित किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, मौलाना हरसत मोहानी या फिर आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जिसको भी लाइव क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे एप्लीकेशन में लाइव क्लास चल रहा है, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन भी चल रहा है। ठीक है, तो जाके आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। इस बार 100% सिलेक्शन आपको वहाँ पे दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वहाँ पे अगर कर लेते हो तो 100% गारंटी दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का। बता दें ऑप्शन नंबर, अगर आप 20 सेलेक्ट किए सैयद अहमद खान, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अलीगढ़ में जो है मोहड्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को जो है सैयद अहमद खान ने जो है स्थापित किया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इनका आधुनिक नाम जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ये कॉलेज का जो है पुराना नाम जो है, यानी जो इस पुराना नाम जो है ये आपका क्या, अलीगढ़ मुस्लिम, आधुनिक नाम है दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों सन 1875 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसका डेट कब ये जो है स्थापना किया गया था, तो सन 1875 ईस्वी में किया गया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, साथ ही यहाँ पे ये भी आप याद रखिएगा कि सन 1920 में, ठीक है, सन 1920 ईस्वी में जो है मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम जो है परिवर्तित कर जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सैयद अहमद खान, ठीक है, याद रखिएगा कि सैयद अहमद खान को जो अलीगढ़ आंदोलन का जो प्रमुख माना जाता है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि आपका 1857, ठीक है, याद रखिएगा 1857 के जो है प्रमुख कारणों को जो है स्पष्ट करने के लिए जो है इन्हें जो है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। कौन? सैयद अहमद खान ने। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख जो है
के कारण जो है एक बुक लिखी थी, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। और याद रखिएगा दोस्तों कि सैयद अहमद खान को ही जो है साइंटिफिक सोसाइटी की जो है स्थापना का जो है श्रेय दिया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं सैयद अहमद खान से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा जो है नियुक्त 1833 ईस्वी में जो है भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, वेलेस्ली, या फिर आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर आपका विलियम बेंटिंग। बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इस बार आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया विलियम बेंटिंग, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा तो कि भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था, ठीक है। और याद रखिए कि गवर्नर जनरल के पद पर जो है विलियम बेंटिंग का कार्यकाल जो रहा था ये कब से कब तक रहा था? तो याद रखिएगा दोस्तों 22 अप्रैल 1834, ठीक है। 22 अप्रैल 1834 से लेकर दोस्तों आपका 20 मार्च 1835 के बीच में रहा था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये आपका क्या था, कार्यकाल रहा था जनरल के पद पर विलियम बेंटिंग का, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, या फिर आपका मोतीलाल नेहरू। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया है इस बार, 100% सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर। तो जो भी बच्चे हमारे पेड पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, ये पेड पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, ठीक है। जिसको भी एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना, ये पेड पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जरूर जाना दोस्तों। आपके सेंटर में 100% की गारंटी आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से होने वाला है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की जो है अध्यक्षता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ये दिसंबर 1929 में, याद रखिएगा दोस्तों कब, दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है आयोजित हुआ था। और इस जो है अधिवेशन में जो है स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस अधिवेशन में ही दोस्तों 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाए जाने की जो है घोषणा की गई थी। याद रखिएगा इतने सारे डिटेल आपको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1903 में, 1904 में, 1905 में, या फिर आपका 1906 में। बताइए दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर पता है तो। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, एक एक पॉइंट आपके लिए सारा सिलेक्टेड बताया जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें को आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं, सन 1905 में जो है बंगाल विभाजन का शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं बंगाल के विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय कर्जन द्वारा जो है सन 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। कब दोस्तों? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है की गई थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को याद रखिएगा, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है प्रभावी जो है हुआ था। और चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है संपूर्ण जो है बंगाल में जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में जो है मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और साथ ही याद रखिएगा कि वर्ष 1911 में, ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1911 ईस्वी को जो है हार्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना डिटेल में जा रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर अप्लाई करना। अरे यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप जरूर आप एक अच्छे से पीडीएफ पढ़ लेना, रिवीजन करके जरूर जाना दोस्तों। आई होप सारे आपके क्वेश्चन नहीं तो चलिए दोस्तों, जितने सारे क्वेश्चन बताएं वो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड था। अगर ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। और दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और साथ ही ये भी बता दें कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज करके आप ये पीडीएफ को ले लेना। ये आपको रामबान क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया, जो भी रामबान क्वेश्चन कर लेता है उसका सिलेक्शन 100% होने की गारंटी है, ठीक है। और तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाता है एसएससी जीडी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।